इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छोयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगस्त सन 1947 वो दिन जब देश गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल देश के एकीकरण का था और एकता के इस नारे को बुलंद किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दरअसल जब देश को एकता के सूत्र में पिरोए जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो लौह पुरुष के नाम से दुनिया भर में विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी उपलब्धि के चलते वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क की उपाधि से सम्मानित किया गया। यही नहीं, मरणोपरांत साल 1991 में वल्लभ भाई पटेल को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने साल 2014 से निर्णय लिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को हर साल राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की महान शख्सियत को शब्दों की जुबान में बयां करना आसान नहीं है, क्योंकि देश के लिए उन्होंने अपनी पूरी उम्र समर्पित कर दी। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप सबका स्वागत करती हूं अपने खास प्रोग्राम बड़ी हस्ती में। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने वतन के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले महान देशभक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो चलिए वल्लभ भाई पटेल के जीवन के कुछ शुरुआती पलों के बारे में बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1975 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उनके पिता एक समृद्ध जमींदार थे। वल्लभ भाई पटेल के पिता का नाम झवेर भाई पटेल था और माता का नाम लाड़बाई था। 5 भाई और एक बहन के परिवार में वल्लभ भाई पटेल अपने माता पिता की चौथी संतान थे। इनमें से विट्ठल भाई और वल्लभ भाई ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर भारतीय आज़ादी आंदोलनों में अपना अहम योगदान दिया। माता पिता के गुणों, संयम, साहस, सहिष्णुता, देश प्रेम का प्रभाव वल्लभ भाई के चरित्र पर बहुत ज्यादा नजर आता था। पारंपरिक हिंदू माहौल में पले बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्राथमिक विद्यालय और पटेलाद स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षा तो हासिल की, लेकिन उन्होंने अधिकांश ज्ञान स्व अध्याय से ही अर्जित किया। महज 16 साल की आयु में ही उनकी शादी हो गई। 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के साथ ही जिला अधिवक्ता की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इस परीक्षा को पास करने की वजह से उन्हें वकालत करने की भी अनुमति मिल गई। सन 1900 में वल्लभ भाई पटेल ने गोधरा में स्वतंत्र जिला अधिवक्ता कार्यालय की स्थापना की, लेकिन 2 साल बाद खेड़ा जिले के बोरसद नामक स्थान पर चले गए। ये बात सन 1908 की है, जब पटेल की पत्नी का निधन हो गया। उस समय उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पत्नी के निधन के बाद वल्लभ भाई पटेल ने दोबारा शादी नहीं की और उम्र भर विधुर जीवन व्यतीत किया। वकालत में तरक्की हासिल करने के लिए पटेल सन 1910 में लंदन चले गए। यहाँ भी उन्होंने अंतिम परीक्षा को उच्च प्रतिष्ठा के साथ पास किया। सन 1913 में वल्लभ भाई पटेल वापस भारत लौट आए और अहमदाबाद में बस गए। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने तेजी से तरक्की की और वो जल्द ही अपराध कानून के अग्रणी बैरिस्टर बन गए। गंभीर और शालीन रहने वाले पटेल अपने उच्च स्तरीय तौर तरीकों और अंग्रेजी पहनावे के लिए जाने जाते थे। अपने पेशे में पूरी शिद्दत से लगे रहने वाले वल्लभ भाई पटेल सन 1917 तक भारत की राजनीतिक गतिविधियों से अनजान थे। एक बेहद ही रईस परिवार से ताल्लुक रखने वाले वल्लभ भाई पटेल के 2 भाई भले ही देश को आज़ाद कराने वाले आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल इन चीज़ों से अलग थे। मगर अपने पिता और भाइयों की देशभक्ति ने उन्हें भी मन ही मन शायद कहीं छू लिया था। तभी तो लंदन से उच्च डिग्री हासिल करके लौटे वल्लभ भाई पटेल ने कुछ सालों तो वकालत की, मगर महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के लिए चलने वाले आंदोलनों से खुद का जुड़ाव दिखाया। ये बात सन 1917 की है,
जब वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के विचारों से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें लगा जैसे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई है। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के साथ जुड़ गए। वल्लभ भाई पटेल ने अपने अंग्रेजी लिबास को पूरी तरह से त्याग दिया और वो भारतीय किसानों की तरह सफेद वस्त्र पहनने लगे। 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने भारी बारिश की वजह से फसल तबाह होने के बावजूद बम्बई सरकार द्वारा सालाना लगान वसूलने के फैसले के विरुद्ध गुजरात के केरा जिले में किसानों और किश्तकारों के जन आंदोलन की रूपरेखा बनाई। किसानों के हित के लिए उठाए गए उनके इस कदम से उन्हें व्यापक पहचान भी मिली। 1917 से 1924 तक वल्लभ भाई पटेल ने अहमदाबाद के पहले भारतीय निगम आयुक्त के रूप में कार्य किया। सन 1924 से सन 1928 तक वल्लभ भाई पटेल निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे। सन 1928 में पटेल ने बढ़े हुए करों के खिलाफ बारदोली में भूमिपतियों के संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया। बताते चले कि बारदोली सत्याग्रह का कुशल नेतृत्व करने की वजह से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी मिली। बारदोली सत्याग्रह के बाद तो वल्लभ भाई पटेल को देश भर में राष्ट्रवादी नेता के रूप में पहचान मिली। जनता के बीच उनकी बढ़ती साख के कारण अंग्रेज उन्हें अपना शत्रु मानने लगे। व्यवहारिक तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रांतिकारी नहीं रहे थे। देश की आजादी को लेकर उनका अलग तरह का मत था। वहीं जवाहरलाल नेहरू का विचार इसके एक उलट था। पटेल व्यवहारिक आधार पर हमेशा सशस्त्र आंदोलन को नकारते थे। पटेल का मानना था कि ये विफल रहेगा और इसका जबरदस्त दमन होगा, बशर्ते भारत को एक बराबरी के सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। पटेल हमेशा आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास कायम करने पर जोर तो देते थे, लेकिन गांधी जी के विपरीत वो हिंदू मुस्लिम एकता को स्वतंत्रता की पूर्व शर्त नहीं मानते थे। हालांकि सन 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल को 3 महीने जेल में रहना पड़ा। सन 1931 में जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो उसके बाद सन 1932 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सन 1934 में रिहा भी कर दिया गया। सन 1937 से 38 में पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार थे, लेकिन गांधी जी के कहने पर उन्हें अपना नाम वापस लेना पड़ा और जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुए। अक्टूबर सन 1940 में एक बार फिर से कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर सन 1941 में उन्हें रिहा किया गया। गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर भले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल सत्याग्रह से जुड़े थे, मगर बाद में कई मुद्दों पर उनके गांधी जी से भी मतभेद रहे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को कई बार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के ही कहने पर छोड़ दिया था। इससे अलग जो बात इन सब बातों से निकलकर सामने आई वो ये रही कि सार्वजनिक तौर पर कभी भी वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के फैसलों का विरोध नहीं किया। यानी वल्लभ भाई पटेल के लिए कभी भी पद महत्वपूर्ण नहीं रहा, बल्कि देश के लिए काम करना उनके लिए बेहद अहम था। तो आइए अब एक नजर डालते हैं उनके सियासी जीवन पर। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी हमले की आशंका हुई, तो सरदार पटेल ने गांधी जी की अहिंसा की नीति को अव्यावहारिक बताकर खारिज कर दिया था। सत्ता के हस्तांतरण के मुद्दे पर भी उनका गांधी जी के साथ मतभेद था। वहीं ऐसा माना जाता है कि अगर गांधी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते। मगर इस सब के बावजूद महात्मा गांधी के प्रति सरदार पटेल के मन में अटूट श्रद्धा थी। गांधी जी की हत्या के कुछ क्षण पहले उनसे मिलने वाले पटेल अंतिम व्यक्ति थे। गांधी जी की हत्या के बाद उन्होंने सुरक्षा में चूक को गृह मंत्री होने के नाते अपनी गलती माना था। सरदार पटेल ने उनके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर संघ चालक MS गोलवलकर को जेल में डलवा दिया था। वैसे स्वतंत्र भारत के पहले 3 साल सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री रहे। वहीं जिस तरह से उन्होंने शांतिपूर्ण तरीकों से भारत के रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने का काम किया, उसकी आज भी मिसाल दी जाती है। 5 जुलाई सन 1947 को सरदार पटेल ने 500 से भी ज्यादा रियासतों के प्रति नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि रियासतों को सुरक्षा,
विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत के अधिकांश रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल हो गए। हालांकि कई मुद्दों पर सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच काफी मतभेद भी रहे, जो जग जाहिर है। देश की राजनीति को अलग रूप देने वाले सरदार पटेल का नाम आज भी पूरे देश के लोग बड़े ही सम्मान के साथ लेते हैं। मुल्क को एकता की माला में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर सन 1950 को मुंबई में हुआ था। वाकई अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बिना किसी खून खराबे के समूचे देश को तिरंगे के नीचे लाने में सफलता हासिल की, और इसे शानदार भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 31 अक्टूबर साल 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्ति का शिलान्यास किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। इसको बनने में 5 साल से ज्यादा का समय लगेगा। तो ये था इस सप्ताह का हमारा स्पेशल प्रोग्राम। इस बार हमने आपकी मुलाकात कराई सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं से। अगली बार फिर हासिल होंगे ऐसे ही किसी महान शख्सियत की महान दास्तां को लिए, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।